नमस्ते दोस्तों, मैं विक्रम सेठिया, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। याद रखिएगा, दिलों में अगर जगह बनानी है तो ना अधिकारों की ज़रूरत है और ना हथियारों की ज़रूरत है। दिलों में अगर जगह बनानी है तो दोस्तों प्रेम की, मोहब्बत की, व्यवहार की और संस्कारों की ज़रूरत है। चेहरा देख के कभी भी दोस्त मत बनाना यारो। तन काला हो तो चल जाएगा, लेकिन मन कभी काला नहीं होना चाहिए। आज गांठ बांध लेना, बड़ा आदमी बनना बहुत अच्छी बात है, बड़ा आदमी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बहुत बड़ी बात है। आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो बड़ा तो आपको बनना है, लेकिन आप कैसे अच्छे बन सकते हैं वो आज आपको सिखाने जा रहा हूं। मैं वादा करता हूं अगर लास्ट तक आपने इसको देखा तो आप एक अच्छे आदमी अवश्य बन जाएंगे। एक बार की बात है दोस्तों, एक दुकानदार के पास में एक बहुत अमीर इंसान, यानी कि जो सेठ किस्म के इंसान थे, सेठ जी जाते हैं और वहां जाकर उस दुकानदार से कहते हैं कि मुझे कुछ शर्ट्स दिखाइए। इस पर वो दुकानदार खुशी खुशी उन्हें शर्ट्स निकाल के दिखाना शुरू कर देता है। शर्ट्स देख के सेठ जी पूछते हैं कि इसकी कीमत क्या है। वो कहता है, साहब इसकी कीमत लगभग 1500 से 1600 के आसपास की है। इस पर सेठ जी कहते हैं, थोड़ी सी सस्ती शर्ट्स मुझे दिखाइए। वो दुकानदार कहता है, अच्छा ठीक है। वो कुछ और शर्ट्स निकाल के दिखाता है। इस पर सेठ जी फिर से वही सवाल पूछते हैं, इसकी कीमत क्या है। तब वो कहता है, साहब 1001 रुपये के आसपास है। तब सेठ जी कहते हैं, मुझे कुछ और सस्ते शर्ट चाहिए। वो दुकानदार उन्हें देखता है और फिर कहता है, अच्छा ठीक है साहब। फिर और कुछ शर्ट्स निकाल के दिखाता है और वो पहले ही कह देता है कि साहब ये लगभग 500 के आसपास की शर्ट्स हैं। इस पर फिर से वो सेठ जी कहते हैं कि मुझे और सस्ते शर्ट्स चाहिए। इस पर वो दुकानदार असंभित होता है और कहता है, साहब इससे भी सस्ती। फिर भी चूंकि ग्राहक है, वो और शर्ट निकालता है, उनको दिखाता है, साहब ये शर्ट देखिए, ये सिर्फ 250 रुपये की है। सेठ जी कहते हैं कि आपकी दुकान की जो सबसे सस्ती शर्ट हो वो मुझे दिखाइए। वो दुकानदार कहता है कि साहब इससे और सस्ती हमारे पास कोई शर्ट नहीं है और यही मैं आपको बेस्ट दे सकता हूँ। तब सेठ जी कहते हैं, क्या इसकी यही लेस प्राइस है या फिर कुछ और ज़्यादा डिस्काउंट है इस पर। वो दुकानदार कहता है, नहीं साहब ये 250 रुपये फिक्स्ड है और यही इसके दाम है। सेठ जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो इसको पैक कर दो। वो दुकानदार उस शर्ट को पैक करने भेज देता है और उसके मन में काफ़ी देर से एक बात चल रही थी। वो सेठ जी से पूछ बैठता है कि सेठ जी एक बात बताइए, इतने महंगे महंगे शर्ट पहनने वाला इंसान आज इतने सस्ते शर्ट क्यों खरीद रहा है। इस पर सेठ जी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए उस दुकानदार से कहते हैं कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली क्या है कि आज मेरे ड्राइवर का बर्थडे है और मुझे उसे गिफ्ट देना है, इसीलिए मैं ये शर्ट लेने आया था। वो दुकानदार कहता है कि बिल्कुल सही है सेठ जी, ये शर्ट आपके ड्राइवर के लिए बिल्कुल सही रहेगी। उसके बाद वो सेठ जी उस शर्ट को पैक करवाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाके जब वो गाड़ी के पास जाते हैं तो उनका ड्राइवर खड़ा था। उस ड्राइवर के पास जाते हैं और कहते हैं, लो आज तुम्हारा जन्मदिन है, मेरी तरफ से ये गिफ्ट। ये देखते ही वो ड्राइवर बहुत खुश होता है और उसके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आती है और वो सेठ के पैर छूता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब दोस्तों कुछ लगभग 4 महीने के बाद की बात है। फिर उसी दुकान पे वो ड्राइवर आता है और उसे देखते ही वो दुकानदार उससे पूछता है, कैसे हो भैया और आपके मालिक कैसे हैं। इस पर वो दुकानदार को जवाब देता है, मैं भी अच्छा हूं और मेरे मालिक भी बिल्कुल अच्छे हैं। आज मैं यहाँ पे एक शर्ट लेने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही वो दुकानदार उससे कहता, हाँ आओ मैं तुम्हें कुछ शर्ट दिखाता हूँ। वो नीचे से एक शर्ट निकालते हैं और उसे दिखाते हैं। वो कहते हैं, कितने की है ये शर्ट। वो कहता है 250 रुपये की और तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। इस पर वो कहता है, नहीं मुझे थोड़ी सी महंगी शर्ट चाहिए जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। अच्छा ठीक है। वो और 4-5 शर्ट्स निकाल के उसे दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देख लो, लगभग 500-600 की ये शर्ट्स हैं। उसे देख के वो ड्राइवर कहता है, नहीं मुझे कुछ और थोड़े बेहतरीन क्वालिटी के शर्ट्स दिखाइए आप। इस पर वो उसे वापस और कुछ शर्ट दिखाते हैं और कहते हैं ये लगभग 1001 रुपये की शर्ट्स हैं। वो बोलता है, नहीं मुझे आपके दुकान के सबसे बेहतरीन जो शर्ट है वो आप दिखाइए। वो दुकानदार उसे अपने दुकान की सबसे बेहतरीन जो शर्ट थी, लगभग 1500 रुपये की उसकी कीमत थी, वो निकाल के उस ड्राइवर को दिखाता है कि वो देखो ये है। इस पर वो ड्राइवर उस शर्ट को खोल के देखता है और उसे बहुत पसंद आती है वो शर्ट। और वो उस दुकानदार से कहता है, साहब ये अच्छी लगेगी ना। बोले बहुत अच्छी है ये शर्ट। बोले इसका रंग वगैरह और कोई नुकसान तो नहीं होगा। बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छी है और तुम्हारे मालिक भी हमारे यहाँ से ढेरों शर्ट्स लेके जाया करते हैं। वो कहता अच्छा ठीक है, इसे आप पैक करके मुझे दे दीजिए।
और वो दुकानदार उसे भी पैक करने के लिए भेज देता है। फिर से वही सवाल, वही बात उस दुकानदार के मन में चलती है और वो उस ड्राइवर से पूछ बैठते हैं कि अरे भाई क्या बात है, इतनी महंगी शर्ट किस लिए ले रहे हो तुम? इस पर वो ड्राइवर कहता है कि ऐसा है कि मेरे मालिक का यानी कि मेरे सेठ जी का आज जन्मदिन है और उन्हें मैं आज शर्ट देना चाहता हूं गिफ्ट में। ये सुनकर वो दुकानदार कहता है अरे वाह भाई वाह, ये शर्ट उन पे बहुत जचेगी। और दोस्तों वो उसे पैक करा के ड्राइवर उस दुकान से निकल जाता है। छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखा के हमें चले जाती है दोस्तों। एक बात सोचिएगा, अमीर कौन था, वो पैसे वाला या वो जिसका दिल बड़ा था? हम ये भूल जाते हैं दोस्तों कि अमीरी पैसों से नहीं बल्कि दिल और जज्बातों से हुआ करती है। अगर आपके दिल में बड़प्पन है तो याद रखिएगा दोस्तों, आप बड़े बड़े अमीर से भी आप महान इंसान हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, बड़ा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा इंसान बनना उससे भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आज अगर आप देखें तो कोरोना ने बड़ों बड़ों को बहुत बड़ी शिक्षा दे दी। कितने भी पैसे हों पर आज वो चाह के भी घर से बाहर नहीं निकल सकते। अपने लिए जो साधन है, घूमना फिरना, ये सब बंद हो गया। यानी कि पैसे एक जगह तक काफी उपयोगी होते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। लेकिन अच्छाई तो दोस्तों सदैव आपके साथ जाया करती है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस बात को। जिस पुण्याई को आप पिछले जन्म से लेके आए थे और उसके द्वारा जो भी पैसा, जो भी परिवार, जो भी रुतबा आपको मिला है, एक दिन वो सब हमें यहां छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन उस पैसे का उपयोग करके अगर आपने पुण्याई कमाई, अच्छाई कमाई, तो वही आपके साथ बाद में जाने वाली है अगले जन्म में। अब दोस्तों ये सारी बातें मैं आपको जो समझा रहा हूं, यहाँ पे जो सिखा रहा हूं, उसका मूल ये है कि अमीर वो हुआ करता है जिसके दिल बड़े हुआ करते हैं, वो नहीं जिनके बटुए या बैंक बैलेंसेस बड़े हुआ करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जिस दिन आपने दूसरों के अंदर की अच्छाइयों को देखना शुरू कर दिया, आप अपने आप को अमीर बना देंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमीर पैसों से नहीं बल्कि दिल बड़ा करने से हुआ करते हैं। और फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, दिलों में अगर जगह बनानी है, दिलों में अगर जगह बनानी है तो अधिकारों की और हथियारों की जरूरत नहीं है। दिलों में अगर जगह बनानी है तो प्रेम, मोहब्बत, व्यवहार और संस्कारों की जरूरत हुआ करती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका अगर कुछ कमेंट्स हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूल जाइएगा। और आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूल जाइएगा, जिससे कि इस तरह की जीवन में आगे बढ़ने की बातें हम डायरेक्टली बिना किसी डिस्ट्रप्शन के आप तक पहुंचा सके। नमस्ते दोस्तों।